एक गांव में भोलाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोलाराम के पास पुश्तैनी जमीन थी, उसी से वो अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में अकाल पड़ने के कारण अच्छी फसल नहीं बनती थी। इसी के चलते भोलाराम की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। वो अपनी जमीन बेचकर शहर जाकर नौकरी करने का फैसला करता है। गांव के जमींदार से जमीन का सौदा भी किया जाता है। गांव छोड़ने के एक दिन पहले भोलाराम अपने खेत में बैठा होता है, तभी उसका ध्यान एक सांप के बिल पे जाता है। उस बिल पर एक सांप फन फैलाकर बैठा होता है। सांप को देखकर भोलाराम विचार करने लगा कि हो न हो यही मेरे जमीन का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अंत में आज जाने से पहले अवश्य इसकी पूजा करूंगा। यह विचार मन में आते ही वह उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। भोलाराम ने दूध एक कटोरी में सांप के सामने रखा और दुखी मन से अपने घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह शहर के लिए निकलने की तैयारी हो गई और भोलाराम एक आखिरी बार अपने खेत के दर्शन करने गया तो उसने देखा जिस कटोरी में उसने दूध रखा था उस कटोरी में 2 सोने के सिक्के चमक रहे थे। बिल के पास सांप कुंडली मार के बैठा था। अचानक उसने एक औरत का रूप ले लिया और भोलाराम से बोली, घबरा मत भोलाराम, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और तुम्हारी सारी हालत और तुम्हारी मेहनत बरसों से देख रही हूँ। मैं तुम्हें गांव से जाने नहीं दूंगी। ये सोने के सिक्के ले जाना और तुम ये जमीन मत बेचना। उसकी बातें सुनकर भोलाराम नागिन को हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलता है और सिक्के लेकर घर चला जाता है। दूसरे ही दिन उसने जमीन का सौदा कैंसिल कर दिया। वो हर रोज उस सांप की पूजा करता और उसे कटोरी में दूध रखता था और अगले दिन 2 सोने के सिक्के लेके घर जाता था। उसकी आर्थिक स्थिति अब सुधर चुकी थी। वो और उसका परिवार बड़ी खुशी से रहते थे। 6 महीने बाद भोलाराम अपनी पत्नी के साथ काशी जाने के लिए निकला तो उसने उसके बेटे को सांप की पूजा और उसको दूध रखने का काम सौंप दिया। उसके बेटे ने भी 3 दिन तक सांप की पूजा की और सोने के सिक्के घर लेकर आता था। चौथे दिन उसके मन में लालच आया और उसने सोचा अगर मैं ये सांप का बिल खोद दूं तो मुझे नीचे एक साथ सोने के सिक्के मिलेंगे और मुझे रोज 2 सिक्कों के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। अगली सुबह वो सांप की पूजा करता है और चुपके से सांप के ऊपर लकड़ी से हमला करता है। उसके एक घाव से सांप मर जाता है। फिर वो सांप का बिल खोदना चालू करता है। बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि लालच में आकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो रोते हुए घर चला जाता है। जब भोलाराम और उसकी पत्नी काशी से वापस आते हैं तो उनका बेटा उनको सारी हकीकत बता देता है। तो भोलाराम को अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बेटे की लालच की वजह से वो सब कुछ खो बैठा था। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालची इंसान का कभी भला नहीं हो।